देखिए पहले तो इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा इन नोट्स के अंदर। सेकंड नंबर पे आपको इसमें एक टॉपिक मिलेगा हाइड्राइड पूरा। थर्ड नंबर पे आपको वाटर का टॉपिक मिलेगा, वाटर की डेंसिटी, सब कुछ वाटर के बारे में। फोर्थ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर मिलेगा। एक जगह पर इसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी मिलेगा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब खोलते जाना जो मैं बताऊंगी। और लास्ट में आपको मिलेगा हैवी वाटर। अब अपना पेज खोलिए। देखिए देखो सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन है ये हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन है। सेकंड पेज पे आपको हाइड्राइड्स के नोट्स मिलेंगे 3 पेजेस के। ये आयनिक हाइड्राइड है, इस पेज पर मेटालिक हाइड्राइड है, इस पे कोवलेंट हाइड्राइड है। कोवलेंट हाइड्राइड के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच। ये नोट्स हैं उसके, ठीक है। और ये लुईस एसिड होते हैं, जबकि नीचे वाले ये क्या होते हैं? लुईस बेसिस। ये लिखा लुईस बेसिस। ओके। एक टॉपिक ये वाला था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, कि उसकी पोजीशन फर्स्ट से भी मैच करती है, 17 ग्रुप से भी मैच करती है। उसके अलावा ये टॉपिक है वाटर, शुरू हो गया। वाटर, पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, बर्फ की कम, ये है। उसके बाद वाटर, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये हम पढ़ेंगे, मैं वीडियो शेयर करूंगी इसके लिए। तो नेक्स्ट है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, जो हमें पढ़ना था। ये सारे नोट्स हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के हैं। जैसे ही हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर थोड़ा लंबा है, ये यहाँ खत्म होगा, बल्कि यहाँ पे खत्म है ये टॉपिक। फिर ये शुरू हो गया D2। कल आपको 2 वीडियोस दी थी, वो की आपने? देखी D2 की? एक इस यस पेज की मैम। यस मैम। और एक इसकी। इसमें कुछ MCQs भी हैं, पर लेकिन पूरे चैप्टर के हैं वो तो। अब कौन लेफ्ट हुआ है? गीतांजलि। गीतांजलि तुम लेफ्ट हो जाओ, तुम वीडियो देख लेना, अभी तुम कुछ और पढ़ लो, फिजिक्स या मैथ्स, क्योंकि फायदा नहीं है ऐसे। ठीक है, इसको आप अभी ये टाइम किसी और चीज में यूटिलाइज करके दोबारा देख लेना। ओके मैम। चलिए भाई, अभी हम एक काम करेंगे, आप सब बच्चे एक छोटा सा काम करो, यहाँ से खोल लो हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक। इसको ना छोट फटाफट से क्विक रिकैप लो इसका। मैं एक बात बता के तुम पे छोड़ लूं, तुम इसको रिवाइज करना। देखो मैंने तुम्हें बताया था हार्डनेस की वजह क्या क्या होती है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कैसी हार्डनेस होती है, टेम्पररी कारण है टेम्पररी हार्डनेस का। इसको 2 तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं, एक तो बाय बॉइलिंग और बाय एडिंग लाइम, क्विक लाइम, चूना डाल के। ठीक है, बॉइलिंग की आपको रिएक्शंस आनी चाहिए। मैंने आपको कहा था कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर पानी में होगा तो वो क्या हो जाएगा? डिकम्पोज। ये किस में बदल जाएगा? जैसे मैंने कहा था बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, पानी CO2 निकलता है। ऐसे ही यहाँ क्या निकलता है? CaCO3 वाटर और CO2 गैस। इसके क्या बन जाएंगे? PPT बन जाएंगे। पर नीचे MgCO3 नहीं बनता, क्या बनता है? MgOH ट्वाइस के PPT। बदले में कौन सी गैस निकलेगी? CO2। तो ये 2 रिएक्शन याद रखना। यहाँ पे MgCO3 बना था पर वो हट गया, चला गया, MgOH ट्वाइस बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्विक लाइम की रिएक्शंस बताई थी मैंने। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, जबकि वो पानी में जैसे ही डालते हैं तो क्या बन जाता है? CaOH होल ट्वाइस। हम क्विक लाइम डाल देंगे तो पानी के अंदर अगर ये वाला केमिकल होगा तो वो इसके साथ कंबाइन करके क्या बन जाएगा? CaCO3 प्लस वाटर, इसके PPT H2। बनेगी। अगर यहाँ पर Mg मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है और हम उसमें क्या डाल रहे हैं? क्विक लाइम, Mg, इसके अंदर क्विक लाइम डाल दिया तो क्या होगा? देखो Ca इस CO3 से टकराएगा तो CaCO3 बनेगा। ठीक, और साथ में वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में और Mg का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgCO3 बनना चाहिए, पर MgOH ट्वाइस के व्हाइट कलर के PPT प्रोड्यूस होंगे। ये दोनों चीजें पानी में PPT के फॉर्म में आएंगे, उस पानी को फिल्टर कर लेंगे, जो फिल्ट्रेट होगा सो सॉफ्ट वाटर होगा। यहाँ तक समझ आया? ये वाला जो मेथड है इसे लाइम, लाइम हम डाला है ना, पानी में चूना डाल दिया लाइम, तो ये हमें किसने दिया था? क्लार्क ने।
इसे हम क्या कहते हैं? Clark's method. क्लार्क्स मेथड। अब आपको एक काम करना है, ये बताओ कि हमने अभी कौन सी हार्डनेस को ठीक करने का तरीका समझा है, परमानेंट या फिर Temporary. टेम्पररी? Temporary. मैम टेम्परेरी। हमने सिर्फ टेम्पररी हार्डनेस को अभी क्या किया है, सही किया है। इसमें एक कल मैंने एक बात बताई थी कि हमें चूना थोड़ी कम अमाउंट में डालना है, और यहाँ पर लिखा है कि ज्यादा डालने से क्या होगा। ठीक है, तो एक बार वो देख लो कि ज्यादा डालने से क्या होता है। देखो, क्विक लाइम ना यूं नहीं है कि बहुत सारा चूना डाल दिया पानी में कि चलो कल को हार्डनेस आएगी तो बचा हुआ चूना उसको ठीक कर देगा, नहीं। क्यों? ये नदी है, रिवर है, ये रिवर या कोई तालाब है या फिर कोई कुआं है, इसमें पानी है। हमने पानी में क्या देखी थी, ये देखी थी कैल्शियम बाइकार्बोनेट के पीपीटी वो घूम रहे थे, सोल्यूबल सॉल्ट। हमने क्या डाल दिया था इसमें, चूना डाल दिया था। चूने ने इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लिया, पीपीटी, और वो नीचे तली में बैठ जाएंगे उस नदी के, और ऊपर का पानी साफ हो जाता है। हमें यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना कम डालना है। क्यों? क्योंकि अगर हमने बहुत सारा डाल दिया तो वो पानी के साथ मिलके बहुत सारा क्या बना लेगा, ये बना लेगा ना। तो इस पानी के अंदर CaOH ट्वाइस के मान लो 500 मोलिक्यूल डाल दिए मैंने एक तरह से, कितने, 500। और मान लो हार्डनेस सिर्फ कितनी थी, 20, मान लो 200 थी। आवाज आ रही है? Yes, ma'am. मैम चैन वाले की आ रही है। एक मिनट रुक जाओ। देखो, इसने इसको किस चीज में कन्वर्ट कर दिया था, कैल्शियम कार्बोनेट। बट ये इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, 200 के सामने ये 500 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बचा हुआ पानी में जो लाइम है, लाइम वाटर यानी CaOH ट्वाइस, जो पानी में बचा हुआ है ना, वो पानी को एल्कलाइन तो करेगा, बट साथ में हवा में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तुम्हें पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड पानी में अच्छे से घुलती है, जैसे सोडा बनता है, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक, अच्छे से घुल जाती है ये। तो ये CaOH ट्वाइस आसपास की एटमॉस्फेरिक CO2 को क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब यानी रिएक्शन करके ये चीज आपस में जुड़ के पता है क्या बना लेगी, CaHCO3 का होल ट्वाइस। तुम्हें वो वाली रिएक्शन याद है, वो वाली कि जब हम लाइम वाटर में बहुत ज्यादा देर तक CO2 गैस पास कर देते हैं, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। मैं थोड़ा सा याद दिला देती हूँ, ये लाइम वाटर होता है, याद करना अपनी 10th क्लास। जब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो दूधिया रंग हो जाता है पानी का, मिल्कीनेस, वो CaCO3 के बनने की वजह से आती है। यहाँ पर तुम्हें रिएक्शन याद आ रही होगी, कैल्शियम ऑक्साइड जब CO2 से टकराता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है, याद आ रहा है कुछ कुछ, ये मिल्कीनेस आई। और इसमें और देर तक CO2 छोड़ते रहो। अब इस टेस्ट ट्यूब में दो चीजें हैं, देखो इसके अंदर दो चीजें हैं, CaCO3 है इसमें, पानी है इसी टेस्ट ट्यूब में, हमने एक्सेस CO2 छोड़ दी, तो ये सब कुछ मिलके क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यानी इसमें और देर तक CO2 पास करूंगी तो ये वापस से डिसअपियर हो जाएगा। वो क्यों हुआ, क्योंकि ये लाइम वाटर नहीं बना, ये चीज अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गई, जो कि पानी में क्या होती है, सोल्यूबल। ये याद आ रहा होगा। Soluble. इसी तरीके से कि अगर कहीं नदी में हमने चूना अगर ज्यादा डाल दिया तो वो जो चूना है वो क्या करेगा, हवा की CO2 से रिएक्शन करेगा, और पानी तो यहाँ है ही, एक तरह से बहुत सारी CO2 भी आसपास, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो हार्डनेस की वजह ही ना है, टेम्पररी हार्डनेस की वजह। तो फिर हमने तो एक तरह से पहले ही पानी में हार्डनेस थी और हमने गलती से ज्यादा चूना डाल दिया, तो उसमें हार्डनेस कम होने के बजाय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. तो ध्यान रखना कि हमने क्या डाला था, उसके अंदर चूना डाला था। हमें चूना एक लिमिटेड क्वांटिटी में डालना है, नहीं तो उसमें पानी में हार्डनेस बढ़ने घटने के बजाय बढ़ जाएगी। अब एक काम करो, आप अपनी वो नोट्स खोलो, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा टाइम। आप यहाँ से यहाँ तक एक बार पढ़ दो। एक पेज निकालो जहाँ ये हेडिंग है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, यहाँ से लेकर और क्लार्क मेथड तक पूरा पढ़ दो। जहां लिखा है ना रिमूवल ऑफ हार्डनेस, इस पेज तक जहां पे 14 लिखा है। कहाँ से शुरू करोगे? इस पेज से। ये जरा सा ये 1 2 3 और 4 पढ़ लोगे ना? Yes, ma'am. एक बार रीड कर दो जस्ट। हो गया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अभी हमने ना क्या पढ़ा है? टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का एक तरीका। कौन कौन से तरीके हैं? रिवाइज करो। नंबर 1 बाय बॉइलिंग, नंबर 2 क्लार्क्स मेथड। याद हो गया ये? Yes, ma'am. यस। परमानेंट हार्डनेस का एक तो कारण क्या था? कैल्शियम और मैग्नीशियम के Fluoride, sulfate. Chloride और सल्फेट। ठीक है, सल्फेट और क्लोराइड, ये हार्डनेस के क्या होते हैं? वजह होती है। तो अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो पानी के अंदर मान लो कैल्शियम क्लोराइड है सोल्यूबल फॉर्म में, मतलब कि दिख नहीं रहा हमें, वो सोल्यूबल है, यानी उसमें कैल्शियम और क्लोरीन घूम रहा है इस पानी के अंदर। हम इसमें ना वो डाल देंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये होता है Na2CO3, पता ही होगा आपको। तो जैसे ही हम पानी के अंदर ये सोडा डालेंगे, वॉशिंग सोडा, सोडा प्रोसेस कहते हैं, तो क्या होगा? अब करो, रिएक्शन करवाओ। Na2CO3 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दो। ये कैल्शियम इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CaCO3। Na इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? NaCl। इसके क्या होता है? PPT। तो आप ये पाओगे कि जैसे ही ये पानी में आप सोडा डालोगे तो इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्या बन जाएंगे?
पीपीटी बन जाएंगे और ये पानी क्या हो जाएगा, सॉफ्ट, यानी इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम स्टेट में नहीं होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस बताया अब मैंने तुम्हें, परमानेंट हार्डनेस का, सोडा प्रोसेस। क्या, सोडा प्रोसेस। अब सारी रिएक्शंस भी लिख देती हूँ। मान लो CaSO4 होता पानी में, तो मुझे बताओ क्या बनता अगर CaSO4 होता, ये सोडा है, वॉशिंग सोडा, CaCO3 प्लस प्लस Na के साथ कितना SO4, Na2SO4। ठीक है, ये एक। अगर मान लो पानी में MgSO4 होता, MgSO4, तो क्या बन जाता, MgCO3 प्लस Na2SO4। यहाँ तक दो समझ आ गई रिएक्शन? मैम इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा क्योंकि ये MgCO3 कम स्टेबल है। अब इस पूरे फॉर्मूले में वाटर ही नहीं है रिएक्शन में। तो मैम वैसे तो वाटर होगा ना। वैसे तो वाटर होगा, बट लेकिन जब यहाँ पर इसको फ्री CO3 मिल रहा है, फ्री आयंस मिल रहे हैं, फ्री आयंस, तो वो आयंस से कंबाइन कर जाएगा। वहां पे जो मैंने पहले बताया था उसमें आयंस नहीं थे, वहां पर ये था फॉर्मूला, इसके फॉर्मूला में यही था पहले से ये, और ये फॉर्मूला क्या हो गया था, डिकम्पोज, कुछ नई चीज बनी थी। और जबकि इस वाले क्वेश्चन में क्या था, फ्री आयंस है, Na आएगा यहाँ पे, Na2SO4। यहाँ पर Mg2 प्लस आयन है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है ही नहीं, ये आयन डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहाँ तो सिर्फ। एक Na को संभालने, एक सल्फेट को संभालने के लिए 2 Na आएंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब नो मैम। ओके, तो अभी हमने ये तो क्या सल्फेट के लिए देख लिया। मान लो वहाँ क्लोराइड होता तो हम वॉशिंग सोडा जैसे ही डालेंगे, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला तो आप जानते हो अच्छे से, तो वहां पर ये बनेगा। इसको बैलेंस करना है तो इसके आगे 2 लगा दो। और इसी में अगर मैग्नीशियम क्लोराइड है कहीं पे पानी में, तो वॉशिंग सोडा ही क्या कर देगा उसको। मैंने ये चारों रिएक्शन लिख दी, आप इसको एक भी लिख सकते हो। तो ये परमानेंट हार्डनेस को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो आप ये बताओ परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का मेथड क्या था, सोडा प्रोसेस, वॉशिंग सोडा प्रोसेस। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बता दो एक बार। इस प्रोसेस का नेम क्या है? सोडा प्रोसेस के नेम से ही है, एज सच कोई वो नहीं है स्पेसिफिक। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा मैम बन के हमारे लिए? क्वेश्चन जैसे कि MCQ के फॉर्म में आया तो आपको लिख देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड फॉर रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, बॉइलिंग, सोडा प्रोसेस, फिर क्लार्क मेथड, या बोथ 1 and 3, इस तरीके से। तो इस पे टिक कर देना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और अगर थ्योरी में आया तो फिर ये वाला क्वेश्चन आएगा कि what are the causes of temporary and permanent hardness, write the reactions involved for removal of them। जो भी वो ऐसे फिर सारी रिएक्शन लिखनी है, पहले एक हेडिंग लिखना टेम्पोररी हार्डनेस ऐसे, फिर उसमें पहला हेडिंग डालना बाय बॉइलिंग, और फिर कोई भी एक रिएक्शन लिख देना। हीट किया तो ये कैल्शियम कार्बोनेट CO2 और CO2 में H2O में निकल गया। फिर सेकंड स्टेप में क्या डालोगे, क्लार्क्स मेथड। वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, कंप्लीट द रिएक्शन। जैसे कि पहली CaHCO3 प्लस CaOH ट्वाइस, और फिर लिख देंगे कि इसको कंप्लीट करो। दूसरी बना दी जैसे कि ये है, इसको हीट किया तो क्या बनेगा। तीसरी बना दी कैल्शियम क्लोराइड में हम सोडा डालेंगे तो क्या होगा। तो ये सारी जो भी इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व है ना, उनको एज अ कंप्लीट द रिएक्शन बना देंगे। नहीं तो पूरा बड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इसको वाटर को सॉल्व करने के स्टेप्स लिखो, कोई भी मतलब मेथड लिखो। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे बताओ टेम्पररी हार्डनेस के कितने मेथड बताए आपको, बॉइलिंग और क्लार्क। परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए क्या बताया अभी एक सोडा प्रोसेस। ठीक है, अब हम एक दूसरा तो टॉपिक पढ़ेंगे, कैलगन मेथड। ध्यान से सुनना, कैलगन
मेथड। शुरू करें? बहुत आसान है, बहुत 2 मिनट में हो जाएगा, पर जल्दी से बताओ, शुरू करें? Yes, ma'am. चलिए। मैम। ओके, तो सबसे पहले तो एक बात बताना, बस ये लास्ट टॉपिक है, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। बस देखो, ये मेरे पास बिकर है, इसमें क्या था? पानी। पानी में आयंस दिख रहे थे तुम्हें? जो जो वजह थी, बताओ। जो नहीं, मैम। टेम्परेरी या हार्ड परमानेंट दिख नहीं रहा था, वो सोल्यूबल सॉल्ट है। 1 मिनट रुक जाओगे? एक चीज डाउनलोड कर लूं। वॉशिंग सोडा देखा है तुमने रियल में? बताओ एक बार। यस मैम मैम, घर में लैब जो में। साबुन आता है। एक काम करो प्लीज, ये देखो, बच्चों एक बार ये देख लो, फिर मेरा इस काम को White crystals होते हैं ना मैम? क्या? हाँ, देखो, ये दिख रहा है कैलगन। एक बार ये बताओ, रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी? यस मैम। ये ऐसा कैलगन आता है, ऐसा सर्फ जैसा, सर्फ का पाउडर है, ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है और पाउडर भी होता है। ये सब कैलगन है, देखो ये लिखा कैलगन कैलगन कैलगन। देख लिया ना कैलगन कैसा होता है? यस मैम। जैसा सर्फ सुर्फ के डिब्बे आते हैं, उसी तरीके से कैलगन भी आता है। अब बस देख लिया, आगे बढ़ जाऊं इससे आगे? यस कैलगन। मैम। अब मैं ना रुकूंगी नहीं, सुनते जाना प्लीज। ये जो मैंने दिखाया था ना, ये क्या करता है, ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, अभी तक हम क्या कर रहे थे? ये मेरे पास क्या था, देखो, एक पानी जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट घुले हुए थे, दिख नहीं रहे थे। उसमें साबुन डाल रहे थे तो झाग नहीं बन रहे थे। पर लेकिन हमने कुछ ऐसी ट्रीटमेंट करी कि वो जो आयंस थे वो किसी और रूप में पीपीटी बन के क्या हो गए, बैठ गए। हमने सोल्यूबल चीज को किस में कन्वर्ट कर दिया था? इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल पीपीटीज में कन्वर्ट कर दिया, सोल्यूबल सॉल्ट्स को। अब इस पानी को छान लो, तो ये पानी कैसा होगा? सॉफ्ट। पहले ये कैसा था? हार्ड। अब तक हम ये करते आ रहे थे, उसको इनसोल्यूबल बना रहे थे। अब हम क्या करेंगे? ये कैसा है, पहले से सोल्यूबल है ना, अब भी ये सोल्यूबल ही रहेगा। और देखना कमाल होगा, जब जैसे ही इसमें साबुन डालेंगे कम नहीं बनेंगे। समझ आया? हमने इस मेथड में सोल्यूबल चीज को इनसोल्यूबल में कन्वर्ट नहीं किया। समझ पा रहे हो मैंने क्या कहा? अब देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तो Yes, कैलगन का ma'am. सबसे फॉर्मूला सीख लो। आपको फास्फोरस कितनी बार लेने हैं? 6 बार। बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5 6। याद हो गए 6 फास्फोरस? कर यस लोगे? मैम। सबके बीच में एक एक ऑक्सीजन लगा दो। ये देखो, एक एक ऑक्सीजन लगा दिया। सब पे एक डबल बॉन्ड ओ। मुश्किल लग रहा है ये? पीपी लगाया, ओ लगाया, या फिर डबल बॉन्ड ओ, और सब पे एक ओ माइनस। ये वही है, ऑक्सो एसिड का सोल्ट बना रही हूँ। ये ऑक्सो एसिड था, उसका सोल्ट। सब पे एक एक ओ माइनस। एक्चुअली यहाँ पर एच था, मैंने हटा दिया। सोल्ट बनाने के लिए एच हटाना पड़ता है। ये बताओ कि इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ मैंने किन को बिठाया हुआ है? सोडियम को। सोल्ट है ऑक्सो एसिड का सोल्ट। और कौन सा ऑक्सो एसिड का सोल्ट है ये? फोस्फोरिक एसिड का। चलो ये फॉर्मूला है। अब इसको ना एक बात बताओ, कितने सोडियम दिख रहे हैं यहाँ पे टोटल? 6। 6 है यहाँ पर, 6 है। और ना ये वाली यूनिट भी 6 बार आ रही है, गिनना एक बार। देखो PO3 माइनस, देख रहे हो? एक पी और 3 ऑक्सीजन, एक पे माइनस चार्ज है।
अब देखना इसको कितनी बार है ये, 1 2 बार, सेम यूनिट 3 बार आ रही है, सेम यूनिट 4 टाइम्स आ, सेम यूनिट मैंने ये नहीं लिया, सेम यूनिट 5 टाइम्स आ गई, और एक ये 6 टाइम्स। कितनी बार आ गई सेम यूनिट? 6 बार। इसको हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला के रूप में लिख लेंगे। मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? PO3 माइनस कितनी बार आ रहा है? PO3 माइनस 6 6 टाइम्स। मैं अगले पेज पे लिख दूं, यहाँ पर PO3 माइनस चार्ज था, वो 6 बार आ रहा था। और सोडियम कितनी थे वहां पे टोटल? 6 मैम 6 थे, 6। मैम मीटिंग एंड होने वाली है। कितना टाइम है?